ओके बच्चे लोग, चलिए स्टार्ट किया जाए। सुनेंगे इधर, है ना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर का फोर्थ टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड गॉसेस थ्योरम। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड गॉसेस थ्योरम, ठीक है। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस, हर तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड गॉसेस थ्योरम, यहाँ पे हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है ये समझते हैं, है ना। देखिए, आप लोग जिस रास्ते पे चलते हैं उसको क्या बोलते हैं? जिस पाथ पे चलते हैं उसको क्या बोलते हैं? फुटपाथ बोलते हैं, हाँ या ना। आप जिस पाथ पे चल रहे हैं उस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? फुटपाथ बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया है। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा? रिपल्शन होगा। और जब ये रिपेल करेगा इसको तो ये इधर से इधर चलेगा, हाँ या ना, चलेगा ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये एक इमेजिनरी पाथ है जिसके ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज या तो मूव करेगा या मूव करने की टेंडेंसी होगी, क्षमता होगी। सर, ये मूव करने की टेंडेंसी क्या होता है? तो हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ये अभी मूव तो नहीं कर रहा, लेकिन ये मने मने सोच रहा थोड़ा सा और फोर्स लगता तो हम चल जाते, हाँ या ना। इसी चीज को टेंडेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये एक इमेजिनरी पाथ है, ये हमारे सोच में है सिर्फ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी पाथ है जिस पाथ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज या तो मूव करेगा या फिर मूव करने की टेंडेंसी होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखते तो वो किधर जाता? इधर जाता। यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखते किधर जाता? इधर जाता। यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखते इधर आता। यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखते इधर आता। यहाँ पे रखते तो इस साइड आता। यहाँ रखते इधर मूव करता। यहाँ रखते इधर मूव करता, हाँ या ना, ठीक है। तो क्या है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर आप मूव कर रहा है जिस पाथ पे, या जिस पाथ पे मूव करने की क्षमता होती है, इसी पाथ को, इसी रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? अगर सर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तो? पॉजिटिव नहीं होता तो हो सकता है नेगेटिव चार्ज होता, तो नेगेटिव चार्ज ले लेंगे हम लोग, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज ले ले और आपको बोले कि यहाँ पे कहीं पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कहीं पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ। तो ये इस पाथ में चलता हुआ आएगा। यहाँ पे कहीं पे है तो ये इधर अट्रैक्ट होगा। यहाँ पे कहीं पे है तो इधर चलता हुआ आएगा। यहाँ पे कहीं पे है तो इधर चलता हुआ आएगा। इधर है तो यहाँ आएगा। यहाँ पे कहीं पे है तो इधर आएगा। यहाँ पे कहीं पे है तो इधर आएगा। यहाँ पे कहीं पे है तो इधर आएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जिस पाथ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है या मूव करने की टेंडेंसी है, उस पाथ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। और पॉजिटिव चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है? बाहर की तरफ निकल रहा है। और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है? इंटर कर रहा है, हाँ या ना। मतलब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा? बाहर निकलेगा। और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा? इंटर करेगा। याद रहेगा ये बात, हाँ या ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? ये पाथ है। कैसा पाथ है? इमेजिनरी, ये हमारे सोच में है सिर्फ, है ना।
आपको रियल में ये एग्जिस्ट होता हुआ नजर नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी पाथ है जहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज या तो मूव करेगा या मूव करने की टेंडेंसी होगी। ठीक है, आगे सुनेंगे। मान लीजिए कि मैंने एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ले लिया। अगर हम पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लेंगे तो आप बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या होगा डायरेक्शन? बताइए, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लेंगे अगर हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या होगा डायरेक्शन? पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ, आया ना? पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेगा। अगर मान लीजिए बच्चों, अगर हम लोग नेगेटिवली चार्ज प्लेट ले लेते तब क्या होता? तो इंटर करता इसमें, है या ना? अगर हम लोग नेगेटिवली चार्ज प्लेट ले लेते तो आपको पता है कि नेगेटिवली चार्ज प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेगा? इंटर करेगा। तो नेगेटिव चार्ज प्लेट अगर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा? इंटर करेगा। ठीक है, बड़े क्लास नहीं, दो, मैंने, हाँ ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा? इंटर करेगा। ठीक है, इसके बाद अगर मान लीजिए कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों आ जाता। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। ठीक है, दोनों चार्ज अगर रहेगा तब क्या होगा? तो याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलेगा और कहां पे इंटर करेगा? नेगेटिव में इंटर करेगा। क्यों? क्योंकि इसको पॉजिटिव से निकलना है और नेगेटिव में क्या करना है? इंटर करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हमेशा पॉजिटिव से निकलेगा और कहां पे इंटर करेगा? नेगेटिव में ये इंटर करेगा। ठीक है, याद रहेगा ये बात। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलेगा और ये नेगेटिव में इंटर करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अगर मान लीजिए चार्ज प्लेट ही होता दोनों, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट होता और एक नेगेटिव चार्ज प्लेट होता। ठीक है, सीधा लग रहा है, चलेगा काम। और टेढ़ा हो गया, अभी ठीक है। चलिए काम चला लेना, देखेंगे। ये मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है ना? और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। दोनों प्लेट साथ साथ रखा हुआ है, क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ जाएगा, यही होगा ना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा, याद रहेगा। यहाँ पे बना देते हैं। एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लिए हम लोग और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा? बाहर की तरफ निकलेगा, है ना?
ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है, तो ये एक इमेजिनरी पाथ है जिस पाथ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज या तो मूव करेगा या फिर मूव करने की टेंडेंसी होगी। इमेजिनरी है मतलब ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सिर्फ हमारे सोच में। ठीक है, समझ में आया बात? लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लिखेंगे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी पाथ, electric field lines are imaginary path, electric field lines are imaginary path along which along which along which along which a unit positive charge along which a unit positive charge along which a unit positive charge either moves, either either moves or or has the tendency to move or has the tendency to move or has the tendency to move or has the tendency to move। फिर हेडिंग में डालेंगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हेडिंग में डालेंगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, पिक्टोरियल पिक्चर वाला, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन PICTORIAL, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब इसके बाद ये सारे पिक्चर को आप लोग बना लीजिए डायग्राम को। 3 और 7 में कुछ ना कुछ तो होगा, इसलिए तो बनाए, है कि नहीं? बताएंगे, अभी प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे आप लोग को। लाइन में टेढ़ा कैसे हो गया? हाँ, तो क्या होगा? ये सारे लाइन को आप लोग सीधा सीधा बनाएंगे, ठीक है?
हो गया, बना लिए सभी लोग। अब देखिए, हमसे सवाल ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, ये क्या है, हमसे सवाल पूछा जाएगा कि इसका प्रॉपर्टीज बताइए। क्या पूछा जाएगा? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या खासियत है, तो सुनेंगे एक एक करके अभी, है ना। देखिए, आपके हिसाब से आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेगा और हमेशा नेगेटिव चार्ज में इंटर करेगा। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का फ्लो किधर से किधर होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। दो हो गया। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस सरफेस से निकलेगा या जिस सरफेस पे इंटर करेगा, ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहेगा। क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। याद रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस सरफेस से निकलेगा या जिस सरफेस में इंटर करेगा, ये हमेशा उस सरफेस के क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। याद रहेगा ये बात? क्या बोले? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस सरफेस से निकले या जिस सरफेस में इंटर करेगा, ये हमेशा उससे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। 3 पॉइंट हुआ। आगे सुनेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देख रहे हैं, कर्व है। इस कर्व पे आप एक टैंजेंट बना दीजिए कहीं पे भी। ये आपने क्या किया है? टैंजेंट बना दिया। आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे टैंजेंट बनाते हैं कहीं पे भी, तो ये टैंजेंट इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है। ठीक है ना? क्या बोले? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर आप टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये टैंजेंट आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। जैसे यहाँ पे है, ए पे डायरेक्शन इधर है, बी पे डायरेक्शन इधर है, हाँ या ना? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे आप अगर कहीं पे भी टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये टैंजेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। याद रहेगा? ठीक है, समझ में आ रहा बात? कितना पॉइंट हुआ? 4। आगे सुनेंगे अब। इतने डायग्राम में से आपने कोई भी एक देखा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट कर रहा हो? नहीं ना? कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे भी आया और इंटरसेक्ट कर गया। ठीक है, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्या होगा सर इंटरसेक्ट करने से? देखिए, अगर इंटरसेक्ट कर जाएगा, मान लीजिए इस पॉइंट पे, तो हम यहां पे एक टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और इस कर्व के लिए यहां पे एक टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं ना? दो टैंजेंट मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ या ना? क्या एक ही पॉइंट पे एक चार्ज के वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ सकता है? नहीं ना आ सकता है। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही पॉइंट पे आपको दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा और ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही वैल्यू मिलेगा। और ये सवाल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं? तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो दो वैल्यू मिलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े। कितना पॉइंट हो गया? 5, है ना? अब देखिए, आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल भी है और कर्व भी है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल भी हो सकता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व भी हो सकता है।
सर ये पैरेलल क्या रिप्रेजेंट करेगा और कर्व क्या रिप्रेजेंट करेगा? ठीक है, सुनेंगे अब। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल है और इक्वल दूरी पे है, क्या है? पैरेलल है और इक्वल दूरी पे है, तो ये बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल है और इक्वल दूरी पे है तो ये क्या बताएगा? क्या बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व हो जाए या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल तो हो लेकिन दूरी क्या हो, अलग अलग हो जाए, क्या हो रहा है? दूरी चेंज होता जा रहा है ना। दो लाइन के बीच की दूरी क्या हो रही है? चेंज हो रही है ना इधर, हाँ या ना? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल तो है लेकिन उनके बीच में अगर डिस्टेंस जो है वो अलग अलग हो जाए तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जानकारी देता है। किसकी? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल भी हो सकता है और कर्व भी। अगर पैरेलल है और इक्वल दूरी पे है तो ये क्या बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म है। और अगर ये नॉन पैरेलल है, मतलब कर्व है या फिर पैरेलल है लेकिन दूरी क्या है? अलग अलग है, तो भी ये क्या बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, इसका मतलब तो ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की जानकारी दे रहा है, हाँ या ना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेगा? हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की जानकारी देगा। क्लियर है यहां तक? अब आगे सुनेंगे। आपने बोला सर तीसरे नंबर और सातवें नंबर में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। तीसरे नंबर में दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की दूरी क्या है? कम है। लेकिन यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की दूरी क्या है? ज्यादा है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नजदीक नजदीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वीक होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ही नहीं तो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। नहीं समझे बात? क्या बोले? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नजदीक नजदीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की जानकारी दे रहा है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नजदीक नजदीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वीक होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ही नहीं तो वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं मिलेगा। क्लियर है यहां तक? आपने इतना डायग्राम देखा, इसमें से कोई भी एक ऐसा डायग्राम देखा क्या? ऐसा मतलब क्लोज लूप। आपने कभी कोई भी डायग्राम में देखिए क्लोज लूप बन रहा है? नहीं ना बन रहा है, हाँ या ना? एक कभी भी कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है। मान लीजिए कि ये पॉजिटिव और ये मान लीजिए नेगेटिव, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव में इंटर किया, क्या नेगेटिव से निकल सकता है कभी? नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? क्लोज लूप, बंद रास्ते का फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्लियर है? कितना पॉइंट बता दिए? कितना? 8। कितना? 8। ठीक है, सुनेंगे क्या क्या पॉइंट था, फिर तो सुनेंगे एक बार, है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एग्जाम में 3 ही लिखने आएगा, कोई 3 4 लिख दीजिएगा, 3 नंबर मिलेगा। लेकिन याद रखना है क्योंकि इसका एप्लीकेशन आगे में यूज होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा? बाहर निकलेगा। हमेशा नेगेटिव चार्ज में क्या होगा? इंटर करेगा। पहला पॉइंट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो किधर से किधर होगा? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा, याद रहेगा। दूसरा पॉइंट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस सरफेस में इंटर करेगा या जिस सरफेस से बाहर निकलेगा ये हमेशा उस सरफेस के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, कितना हो गया? 3 पॉइंट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये किसकी जानकारी देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की जानकारी देगा। किसकी? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 वैल्यू मिलेगा जो कि पॉसिबल नहीं है। कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बताया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। अगर पैरेलल है और इक्वल दूरी पे है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नॉन पैरेलल है या फिर पैरेलल है लेकिन दूरी अलग अलग है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा। कितना हुआ? 6 हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करेगा। 7 हुआ।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नजदीक नजदीक होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। दूर दूर होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ही नहीं तो हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। क्लियर है, 8 पॉइंट हुआ ना, तो लिखेंगे पहले इन 8 पॉइंट। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हेडिंग में डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 में। पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम्स आउट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम्स आउट। आप लोग शॉर्टकट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को EFL भी लिख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम्स आउट, comes out from positive charge, comes out from positive charge, comes out from positive charge and enters into and enters into and enters into negative charge and enters into negative charge and enters into negative charge। पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे, पॉइंट नंबर 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस flows from positive charge to negative charge। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस flows from positive charge to negative charge। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस flows from positive charge to negative charge। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे, 3 में तीसरे पॉइंट पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are always perpendicular, are always perpendicular to the surface, are always perpendicular to the surface through which, through which, through which it comes out, through which electric field lines are always perpendicular। तीसरा पॉइंट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, टू द सरफेस through which, through which it comes out, through which it comes out or enters into, through which it comes out or enters into, through which it comes out or enters into। पॉइंट नंबर 4 में लिखेंगे tangent drawn, tangent, tangent जानते हैं tangent का स्पेलिंग ना, tangent drawn, tangent, tangent, tangent drawn at any point, at any point, at any point on electric field lines, on electric field lines, on electric field lines will give, will give, will give the direction of electric field, will give the direction of electric field at that point, will give the direction of electric field at that point, will give the direction of electric field at that point, will give the direction of electric field at that point। पॉइंट नंबर 4 में लिखेंगे, 5 में, सॉरी 5 में लिखेंगे नो टू, NO, नो TWO2, नो टू electric field lines, no two electric field lines intersect each other, no two electric field lines intersect each other, no two electric field lines intersect each other because, because, because if they will intersect, because if they will intersect, because if they will intersect, then we will get, then we will get, then we will get two values, TWO2 values of electric field, two values of electric field, we will get two values of electric field, we'll get two values of electric field at same point, at same point,
at same point, which is not possible, which is not possible, which is not possible, possible. Next, electric field lines, electric field lines can be parallel or curve. Electric field lines can be parallel or curve, can be parallel or curve. फुल स्टॉप, उसी में लिखेंगे आगे में पैरेलल, फुल स्टॉप दे के उसके आगे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी पैरेलल और कर्व, लिखे ना इतना, फिर फुल स्टॉप दे के उसके आगे लिखेंगे पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंट, इक्वी डिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस वाला, पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंट electric field lines, parallel and equidistant electric field lines represent uniform electric field, represent uniform electric field, represent uniform electric field, represent uniform electric field, comma, comma, non-parallel, comma, non-parallel, non-parallel or parallel but at unequal distance, or parallel but at unequal distance, parallel but at unequal distance represent non-uniform electric field, represent non-uniform electric field, represent non-uniform electric field, represent non-uniform electric field. Next, point number 7, closer, closer, nazdik, closer the electric field lines, closer the electric field lines, closer the electric field lines, stronger will be the electric field, stronger will be the electric field, closer the electric field lines, stronger will be the electric field, comma, comma, farther, farther, farther the electric field lines, 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 weaker, weaker will be the electric field, weaker will be the electric field, weaker will be the electric field, and absence of electric field lines, and absence of electric field lines, and absence of electric field lines, and absence of electric field lines represent and absence of electric field lines represents no electric field, represents no electric field. ठीक है, कितना हुआ, 7 हुआ ना. नेक्स्ट 8वां पॉइंट में लिखेंगे electric field lines, electric field lines never form a closed loop, never form a closed loop, electric field lines never form a closed loop because it cannot, because it cannot comes out, because it cannot comes out and enters into the same charge, because it cannot comes out or enters into and enters into the same charge. ठीक है, 8 पॉइंट हो गया ना.
चलिए आगे सुनेंगे, पहले आगे सुनने से पहले रुकिए। ये वाला जो डायग्राम बना है ना, यहाँ पे एक टैंजेंट ड्रॉ कर लीजिए तो आगे पता चले आप लोग को। ये जो टैंजेंट बना है, टैंजेंट को बना लीजिए कर्व वाले में। हो गया? समझ में आया? आगे बढ़े, बढ़ जाए ना। कितना हुआ? 8 पॉइंट हुआ। हो गया। नेक्स्ट 9 पॉइंट। देखिए, ये एक प्लेट है, मान लेते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। कैसा चार्ज? पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। हमको बोला जाएगा ये एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट दे दिया है, ये एक मेटालिक कंडक्टर दे दिया है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? ये मेटल का बना हुआ है ये, ठीक है, कुछ भी स्क्वायर स्क्वायर कुछ भी मान लीजिए। बोला गया कि बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके, क्या ड्रॉ करके? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करके दिखाना है, ठीक है। तो समझिए क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये मेटालिक कंडक्टर है, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इस मेटालिक कंडक्टर के नेगेटिव को अपने तरफ खींच लेगा। खींचेगा या नहीं खींचेगा? खींच लेगा। और इसके पॉजिटिव को क्या कर देगा? रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो दिखाना है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल के कहा इंटर करेगा? पॉजिटिव से निकलेगा और कहा इंटर करेगा? नेगेटिव में इंटर करेगा। पॉजिटिव से निकलेगा और कहा इंटर करेगा? नेगेटिव में इंटर करेगा। पॉजिटिव से निकलेगा, कहा इंटर करेगा? नेगेटिव में इंटर करेगा। पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में इंटर करेगा। पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में इंटर करेगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखेगा कि ये पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव में क्या हो रहा है? इंटर कर जा रहा है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद क्या होगा, क्या ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा सकेगा? नहीं, ये तो हमेशा नेगेटिव में इंटर करता है और पॉजिटिव से बाहर निकलता है, मतलब यहाँ पे अंदर में कुछ नहीं मिलेगा। फिर ये पॉजिटिव से यहाँ पे क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगा, निकलेगा ना? तो यहाँ पे फिर ये पॉजिटिव से क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है। तो याद रखना है बच्चे लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब देखिए यहाँ पे जब मेटालिक कंडक्टर से पास हुआ तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया ना, हुआ या नहीं हुआ? जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेटालिक कंडक्टर से पास करता है, ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। क्या हो जाता है? डिसकंटिन्यूअस। पॉजिटिव से नेगेटिव गया, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं मिलेगा, फिर ये क्या होगा, पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकलेगा। क्लियर है? हाँ या ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी मेटालिक कंडक्टर कंडक्टर से पास करेगा, ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? अब देखिए होता क्या है ना, कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब ये क्या है,
कि हम लोग यहाँ पे किसी भी एक स्पेस को मेटालिक कंडक्टर से कवर कर देते हैं, और मेटालिक कंडक्टर से कवर करने का फायदा क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके अंदर नहीं जाता है। ठीक है, हम कोई भी एक स्पेस लिए और उस स्पेस को क्या कर दिए, मेटालिक कंडक्टर से कवर अप कर दिए। इसको मेटालिक कंडक्टर से कवर करने का फायदा क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेटालिक कंडक्टर के अंदर नहीं जाता है। याद रहेगा, इससे फायदा क्या होता है सर? तो अब इससे फायदा सुनिए क्या होता है। आप लोग देखें, रोड का जब कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो लेबर लोग के लिए रूम बना बना करके रखा जाता है, और वो मेटालिक प्लेट का होता है, चदरा का होता है। देखे हैं मेटालिक शीट का? हाँ, देखे होंगे आप लोग, शीट का होता है। शीट का आखिर क्यों बनाया गया मेटालिक शीट का? क्योंकि उसको जहां रखे हैं खुले जगह में है, मान लीजिए आंधी बारिश हुआ, बिजली बिजली जो है गरजा और बिजली गिरा, बिजली है मतलब चार्ज है ना उसके पास, जब वो फॉल करेगा तो याद रखिए वो मेटालिक कंडक्टर के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो लेबर लोग उसके अंदर रह रहा होगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आप लोग के घर में मीटर लगा हुआ होगा, वहां पे मेन स्विच होता है एक, तो ऐसे उठा देते हैं फिर ऐसे गिरा देते हैं, हाँ या ना? देखे मेन स्विच, है ना? वो भी आप देखेंगे मेटालिक कंडक्टर का बना हुआ है। उसको अंदर में 3 तो पिन लगा रहता है, लेकिन बाहर में क्या है, मेटालिक कंडक्टर है। मेटालिक कंडक्टर देने का फायदा क्या है, वही मैंने जो बताया कि मान लीजिए बिजली उजली गिरा तो आ करके ऐसा ना हो कि आपके तीनों जो फ्यूज है फ्यूज के ऊपर फॉल कर जाए। अगर वो उसके ऊपर फॉल कर जाएगा तो क्या करेगा, उसको आग लगा देगा। ठीक है, तो दुर्घटना होने का चांस रहेगा। वो मेटालिक कंडक्टर जब रहेगा ना, तो वो बाहर से मेटालिक कंडक्टर के ऊपर गिरेगा और बाहर से ही बाहर वो क्या होगा, निकल जाए। समझ में आया बात क्या बोले, हाँ या ना? तो मेटालिक कंडक्टर का इस्तेमाल हम लोग इसीलिए करते हैं कि वो एक शील्ड बना देता है, कवच बना देता है, जिसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर नहीं कर सकते। ठीक है, लिखेंगे पॉइंट नंबर 9 में, पॉइंट नंबर 9 में लिखेंगे, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस becomes discontinuous, becomes discontinuous, becomes discontinuous while passing, becomes discontinuous while passing, while passing through the metallic conductor, while passing through the metallic conductor. Electric field lines becomes discontinuous while passing through the metallic conductor. मेटालिक कंडक्टर से पास होने के वक्त वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। इसका एक और एग्जांपल देते हैं आप लोगों को। आप लोग देखे हैं जो नई नई गाड़ी आती है, कार वार जो आता है, कैसे आता है? जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वहां से लेके आना है अगर रांची में, तो कैसे आता है? कंटेनर में आता है ना। कंटेनर क्या चीज का बना होता है? मेटल का बना होता है। क्यों बनाया गया मेटल का? उसको उसको चारों तरफ से मेटल का बना के बंद कर दिए, तो वो जो अंदर का स्पेस है, यही तो चीज को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोले हम लोग। अब क्या है कि जब वो कंटेनर आ रहा था, हो सकता है मौसम गड़बड़ा जाए, हो सकता है बिजली पानी होने लगे, तो उसके ऊपर बिजली भी अगर आकर के गिरेगा ना, तो वो क्या होगा, उसको डैमेज नहीं होने देगा। वो बाहर से बाहर गिरेगा और बाहर से बाहर ही क्या होगा, वो निकल जाएगा। समझ गए बात? वो जो कंटेनर बनाए हैं इसी चीज को हम लोग शील्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शील्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी स्पेस को मेटालिक कंडक्टर से क्या करते हैं, कवर कर देते हैं। क्यों कवर करते हैं? ताकि बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका इफेक्ट हमको नहीं देखने को। ठीक है, समझ गया ना? तो गाड़ी वाड़ी महंगी महंगी आती है ना। मान लीजिए पहले खुला में आता था, बिजली गिरा जल गया गाड़ी, इंजन हो गया खराब। ठीक है, तो फिर तो एक तो ट्रांसपोर्ट करके लेके आया, उसमें पैसा लगा, उसके बाद फिर उसको भेजवाना, फिर बनवाना, बहुत तरह का चीज हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो ये सब चीज से बचने के लिए वो अब क्या करते हैं, कंटेनर भेजते हैं, और कंटेनर भी आजकल पूरा का पूरा कवर्ड आता है। ठीक है, लिखेंगे, बनाएंगे इस डायग्राम।
इसको बनाने के बाद इसको लिख लेंगे, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये टॉपिक हमारा यहाँ पे होता है समाप्त। कल इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, बहुत तरीके के क्वेश्चन बताएंगे, क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक है। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।